दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनेरी स्टडी स्टेशन में। 3-4 दिन के बाद मैं वीडियो ला पाया हूँ। मैं आपके लिए ही काम कर रहा था। बहुत जल्दी हम वाइट बोर्ड पे अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। मैं आपको सब वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, तो उसी के लिए थोड़ा सा भागा दौड़ी कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, कंटिन्यूटी हम लगातार बना रहेंगे। ये बीच में 2-3 दिन का गैप इसी कारणों से लग गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, तो आज हम जो मैं क्लास लेके आया हूँ, मैं सिटिंग अरेंजमेंट करा रहा था लास्ट क्लास में। सिटिंग अरेंजमेंट के मैंने 2-3 सवाल यहाँ पे दिए हैं आपको, ये आपको करके देखने हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल दिया गया है, ये वाला है ना, तो ये सब आपको करने। एक सवाल ये हो गया, आप पूरा पढ़ लीजिए, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। इसमें विकल्प दिए गए हैं, आपको अपना उत्तर निकाल के रखना है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है। ठीक है, तो इसमें ये नीचे दिया हुआ है, देखिए ये 8 व्यक्ति इस तरीके से दिया। ये 2 सवाल हो गए, इसमें भी उत्तर हैं, आपको छांटने हैं ये। और इसी तरीके से फिर से एक सवाल और है, सवाल नंबर ये है। सवाल नंबर 3। ये 3 सवाल मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। इस सेटिंग अरेंजमेंट आप इनको प्रैक्टिस को लगाइए। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाने। मैं आपको सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न दे रहा हूँ, आप इनको लगाने के बाद देखिए सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो इनके साथ ही लगभग ये समझ लीजिए आप सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा। अब ये केवल प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस के। हाँ, बहुत कुछ है। तो अब आप इसमें केवल हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार। आप मार्केट से मैंने बताया, फिर बुक लाइए, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए, उसमें जो भी सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आप लगा के देखिए। ठीक है, आगे इसमें एक नया क्रम था जो मैं आज कराया हूँ, क्रम पे आधारित। जब क्वेश्चन हमने एक लाइन अरेंजमेंट वाले देख लिए थे, जिसमें हम लाइनिंग जब आगे पीछे बैठते हैं, फिर देखो हमने इसमें 3 तरीके के देखे। एक तो जब लाइन मैंने एक के पीछे ये वैसे कर, फिर दूसरा हमने व्रत वाले देखे, अंदर की तरफ बाहर जो भी क्वेश्चन आएंगे, और बाहर की तरफ वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना आते नहीं, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे आएंगे आपको प्रैक्टिस में वो करा दी जाएंगे, ये करा दी। तीसरा है इसमें क्रम पे आधारित, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पर भी कभी कभी सवाल आए हुए हैं, और बहुत ये नॉर्मल चीज़ें हैं यार, ये अलग से कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बार बार बता रहा हूँ। ये हमारे जनरल बिहेवियर की बातें हैं। जैसे हम किसी को बताया, अच्छा यार वो आया था, वो उधर बैठा था, अच्छा यार हम लोग गए थे ना पिक्चर देखने, वो उसके पीछे बैठा था, उस वाली रो में वो बैठा था। इससे ये नॉर्मल सी बात है, ये टॉकिंग है, जस्ट ये टॉकिंग है। और इस टॉकिंग को हमें समझना है कि कब कौन सा हम होता था ना पहले। आप अगर गौर करेंगे तो अपनी जब नॉर्मल लाइफ में जाइए, जो हम लोग पिक्चर नाटक देखते थे, उसी तरीके के सवाल है क्रम पे आधारित। अरे यार, शक्तिमान 12 बजे आना है, ठीक है, और वो सोमवार से आना है, सोमवार को नहीं आना है। शक्तिमान तो यार शनिवार को ही आता है। अच्छा, सोमवार से शुक्रवार तक कौन सा नाटक, अरे मेहर नाटक आएगा, ऐसे ऐसे हम लोग। तो उसी तरीके के सवाल हैं जो हम लोग देखते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। ABCDEF 6 नाटक सोमवार से शनिवार तक आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये दिया गया, मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक 6 नाटक हैं, जिसमें A से लेके F तक हैं। अब उसमें 3-4 शर्त दी हैं, उस शर्त के हिसाब से हमें देखना है कौन सा नाटक फिर किस दिन आएगा, ये हमें उसने बताने की कोशिश की है। शर्त क्या है, वो रहेगा C का आयोजन E के तुरंत पहले किया जाता है। C का आयोजन E के तुरंत पहले, D का आयोजन B के तुरंत बाद, F का आयोजन शुक्रवार को किया जाता है, B का आयोजन सबसे पहले दिन नहीं किया जाता। ये शर्त के हिसाब से हमें बस इनको लगा लेना है। हमें लगाना कैसे, देखिए मैं बता। फिर उसने वही पूछा है सवाल बस कि नाटकों के आयोजन का सही क्रम बताइए। सही क्रम का मतलब कौन से दिन कौन सा नाटक आएगा। ये हमने दिन लिख लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्योंकि उसने सोमवार से शनिवार तक दिया है, इसलिए हमने सैटरडे तक लिखा, संडे नहीं लिखा है। 6 दिन दिए और 6 ही नाटक दिए हैं। अब ये नाटक कौन कौन से दिए हैं, ABCDEF, उनमें हमें ये क्रम से लगाना है। पता नहीं कि मंडे के दिन कौन सा आएगा, ट्यूसडे में कौन सा नाटक चलेगा, वेडनेसडे में कौन सा चलेगा, यही हमें करना है बस। वो उसने यही पूछा है। ठीक है, और इसके इन्हीं के आधार पर जब हम फाइनली ये हल कर लेंगे, उस हल के आधार पर फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ये देखिए, जब ये मैंने हल कर लिया फाइनली, मैंने रफ भी करके इधर दिखाया, मैं आपको रफ से समझाता हूँ। जब मैं ये हल कर लूँगा, अब वो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा बताइए वेडनेसडे के दिन कौन सा नाटक आया, तो B आया, ये आंसर हो जाएंगे।
इनके ऊपर मतलब इस हल के ऊपर फिर वो क्वेश्चन बना सकता है। तो नाटों के आयोजन का सही क्रम ज्ञात कीजिए। फिलहाल ये क्वेश्चन कह रहा है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा, CEBDF ये क्रम है मंडे से लेकर सैटरडे तक। आइए देखते हैं कैसे ये आया है। ठीक है, शर्त देखिए, पहली शर्त थी उसने पहली शर्त दी थी कि सी का आयोजन ई के पहले किया जाता है। ये उसकी पहली शर्त थी, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इधर लिखी है। पहली शर्त के अकॉर्डिंग मैंने रफ कार्य करके दिखा रहा हूँ कि सी का आयोजन ई के पहले, मतलब जोड़ा ऐसे बनना ही बनना है। देखो पहली मैं शर्त दिखाई देता हूँ, ये लिख रहा है सी का आयोजन ई के तुरंत पहले, समझ रहे हैं आप, तुरंत पहले मतलब जहाँ भी आना है सी के बाद ई होना और ई के तुरंत पहले सी होना, एक जोड़ा बन जाएगा। इस शर्त के हिसाब से हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो तुरंत पहले ई, सी का आयोजन ई के तुरंत पहले, तो मतलब तो जहाँ भी आने साथ ही आने हैं। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी, बी का आयोजन, दूसरी शर्त देख लो, डी का आयोजन बी के तुरंत बाद। दूसरी शर्त है डी का आयोजन बी के तुरंत बाद। अब देखो दूसरी शर्त, डी का आयोजन बी के तुरंत बाद, मतलब ये जोड़ा एक इस तरीके से बनना कि डी का आयोजन बी के तुरंत बाद, तो दो जोड़े बन गए ना अभी हमारे पास। ठीक है, हाँ भाई ये बड़ा परेशान करता है यार मुझे, इसीलिए मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी कि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूँ। तीसरी शर्त क्या थी, तीसरी शर्त है हमारी कि एफ का आयोजन शुक्रवार को होता है। तीसरी शर्त ये थी, है ना। और चौथी शर्त क्या थी कि बी का आयोजन पहले दिन नहीं होता है। अब इन चारों शर्त के अकॉर्डिंग हमें ये फिक्स करना है। तो अभी आप क्या करेंगे, आपने दिन लिख लिए पहले, मंडे ट्यूसडे ये ऐसे करके, और जो जो बिल्कुल फिक्स दे रखी हैं वो चीज़ रख लेते हैं। जैसे उसने बोला एफ़ का आयोजन शुक्रवार को होता है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले शुक्रवार रखना। अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है, अभी आप इसको भूल जाइए। मैंने फ्राइडे को लिख लिया। सबसे पहला हमें कौन सा काम करना होता है, जो बिल्कुल जिसमें एग्जैक्ट जानकारी दी होती है। सबसे एग्जैक्ट जानकारी किसमें दी, इस वाली शर्त में कि एफ़ का आयोजन शुक्रवार को होता है। तो एफ़ का आयोजन शुक्रवार को, मैंने एफ़ को यहाँ रख लिया। फिर बोल रहा है कि बी का आयोजन पहले दिन नहीं होता, तो बी पहले दिन तो आ ही नहीं सकता। अब ये बताओ एफ़ के बाद कितने हैं खाली हैं, 4 खाली है ना। शुरू में 4 लोग आने हैं, बाद में, तो 4 का जब भी आने हैं, ये भी 2 का जोड़ा, ये भी 2 का जोड़ा। मान लो आप सोचेंगे कि बी और डी को मैं इसमें रख दूँ, तो बी और डी इसमें रखेंगे तो बीच में एफ आ रहा है, तो जोड़ा बन एक, यहाँ तो एक स्थान है ना, तो इसका मतलब इस शुरू में ही आने हैं। अब उसने बोलते हैं ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा, और उसने एक शर्त बोली कि बी का आयोजन पहले दिन नहीं हो सकता। तो बी का आयोजन पहले दिन नहीं हो सकता, मतलब बी यहाँ तो आ ही नहीं सकता पहले स्थान पे। एक मिनट देखो, अभी क्या है, मैं ये कह रहा कि बी पहले स्थान पे तो हो ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, बी को हम ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे जोड़ा बी और डी का, तो यहाँ बी रख लेंगे और यहाँ पे डी रख लेंगे। सर आप ऐसा बोलना चाहेंगे, तो जैसे ही हम ऐसा बोलेंगे तो पहला स्थान खाली रह गया और ये वाला स्थान खाली रह गया। अब ये स्थान खाली रह गया तो भरेंगे कैसे, क्योंकि ये भी सी और ई भी जोड़े से आने हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमने बी और डी को यहाँ रख लिया। एफ़ का तो ये हो गया, तो बी को हमने रखा जैसे यहाँ बी और उसमें ना बी डी का आयोजन बी के तुरंत बाद, तो ये जोड़ा एक साथ ही चलना, तो बी और डी यहाँ आ गया। और बी का उसने पहले स्थान पर तो होना नहीं था, इसलिए हमने ये वाला जोड़ा सी और ये वाला यहाँ रख लिया। क्योंकि जोड़े से ही रखे ना, उसने बोल दिया है अपने आप ही, तो हमें ना ऐसा नहीं कि सी के बाद कहीं और रख लेंगे, और कहीं इतने स्थान खाली नहीं है। फिर बस इसके बाद बचा कौन, ए बचा, तो ए का आयोजन सैटरडे हो जाएगा। समझ रहे ना, थोड़ा सा इसको दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए, 2 ही प्रश्न लिए हैं, चूँकि दोनों ही क्रम पे ही आधारित थे। फिर से देखिए इसको, ABCD 5 नाटक सोमवार से शुक्रवार, आपके क्रम है सोमवार से शुक्रवार आयोजित किए जाते हैं, और वहाँ फिर शर्त दी हैं, और मैंने देखो शर्त के हिसाब से मैंने ये लगाया है। सी और डी के बीच में 2 नाटक आयोजित किया था। उसने बोला है कि सी और डी के बीच में 2 नाटक आने। जब सी और डी के बीच वाले, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के पहले क्वेश्चन कराया तो उन्होंने बोला था, जब बीच वाला वर्ड बोला जाता है, ये बीच में, सी और डी के बीच में, ये बीच में, तो तब 2 कंडीशन होती है। सी और डी के बीच में 2 नाटक तो हैं, लेकिन हो सकता है सी पहले हो डी बाद में, या डी पहले है और सी बाद में। इसे ए को, बी को और ए को भूल जाए, तो ये 2 नाटक, ये तो मैंने अलग से रखे हैं बी और ए। तो ये बोला, और फिर क्या कह रहा है, सी का आयोजन ए के तुरंत बाद। अब सी का जो आयोजन है वो ए के तुरंत बाद, मतलब ए इसके पहले आना है। हाँ समझिए, तो मैंने यहाँ ए रखा, चूँकि 2 स्थान खाली थे तो एक स्थान में यहाँ ए रख सकता हूँ। बी का आयोजन सबसे पहले दिन किया था, बी को फिक्स कर दिया। देखिए फिर से अब
ये देखिए उसने फिक्स कर दिया कि मंडे, ये एम से मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये आपके कोड में लिख दिया, पूरा ना लिख के। उसने जो सबसे फिक्स जानकारी दी, उसने कहा बी का आयोजन तो मंडे के दिन ही किया जाना है, ये तो उसने सबसे पहले दे दिया। फिर उसने ये बोला है सी और डी के बीच में दो दो व्यक्ति हैं, सी और डी के बीच में दो, या तो सी डी ऐसे होंगे या सी और डी ऐसे होंगे। अब अगर मैं ये वाली कंडीशन के डी और दो स्थान और सी ऐसे रखता हूँ, समझ रहे हैं, या ऐसे नहीं रखता हूँ, मान लीजिए मैं पहली कंडीशन रखता हूँ, ये सी, ये वाली कंडीशन, बी तो यहाँ फिक्स हो गया, अब 4 ही स्थान तो बचे हैं। अब वो कह रहा है कि सी और डी दो लोग आने हैं और दो इनके बीच में सी और डी के, ये बोला ना, तो 4 ही स्थान है, इसका मतलब मुझे सी यहाँ रखना पड़ेगा, डी यहाँ रखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ रखता हूँ, लेकिन फिर उसने एक शर्त और दी है कि ए का आयोजन सी के पहले है, तो सी तो यहाँ आ गया, तो सी के पहले ए कहाँ से लाऊँ, या तो बी है ऑलरेडी, तो इसलिए ये वाला बीच वाला तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। अब मुझे कौन सा रखना पड़ेगा, ये वाला, समझ रहे हैं आप। अब आइए फिर से दोबारा, अब मुझे कौन सा रखना है, डी और सी, तो मुझे डी और सी यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि डी और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, दो स्थान खाली हैं, और बी तो पहले से उसने बता ही दिया, तो डी को मैंने यहाँ रख दिया, सी को यहाँ रख दिया। अब बचे दो स्थान, और दो में भी उसने क्या बोला है कि ए जो है सी के तुरंत पहले, तो ए ये तुरंत पहले आ गया, बचा कौन अब ई, तो ई यहाँ आ गया, तो 5 दिन का इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आप ये कर लीजिए। और एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ इसमें, ये आप करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला सवाल और जो भी मैंने पीछे 3 सवाल दिए हैं सीटिंग अरेंजमेंट वाले, वो मैं सब नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा, आप लोग करके देखिएगा। करके देखना है, इसमें टालना नहीं है। अगर आप पेन नहीं चलाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है। मैं तो करा ही दूंगा, आपको करना है, आपको अपना दिमाग चलाना है। नहीं होगा कोई बात नहीं, दिमाग लगाना तो है, प्रैक्टिस तो करनी है, उस दिमाग को लाओ तो सही, थोड़ा जोर देके। जोर नहीं दोगे, पका पकाया सब कुछ लेने की कोशिश करोगे, तो फिर आपका भला नहीं होगा, मेरा ही ज्ञान बढ़ेगा। अगर आपको अपना भला करना है तो मेरे पढ़ाने के बाद जो मैं बता रहा हूँ वो आप भी करके देखिए, अपने दिमाग के साथ लड़ाई कीजिए, समझ रहे हो। तो चलिए इसको करके देखिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस जो भी क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।